खुदाया रहम, अल्लाह बचाइए आग के ज़द से। ये देखो वो जितना हो सके जल्दी आ जाओ यहाँ पे, हमें आदमी। खुदाया रहम, देख सकते हो अभी जितना हो सके यार यहाँ पे आ जाओ, हमें लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खासकर नील के अवाम को। ये देखो भाई पूरी ज़द में आ गया ये एक, इसके बाद नेक्स्ट मकान है, इसके बाद और मकान है, इसके बाद और मकान है, और ये जो मकान है पूरी आग के ज़द में आ चुका है। ये देखो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। ये देखो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। और आग की हीट मुझे यहाँ पे रहा नहीं जाता है। ये देखो खुदाया रहम, ये वाला बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। जितना कोशिश करें हम कि ये जो और मकान है ना इनको बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी था ये वाला मकान जो है ये अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये देखो अभी गिर रहा है, इसके साथ में और भी है, आगे और भी है। ये देखो खुदाया रहम, खुदाया रहम, खुदाया रहम, अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर। तो अभी हम चल रहे हैं, ये इंडियन आर्मी ने दिए हमें, और इंडियन आर्मी आग, ये आग गैस जिससे आग बुझाते हैं, और जितना हो सके लोग वहाँ पे ज़रूर पहुँचने चाहिए, क्योंकि अभी भी वहाँ पे एक गैस मल्टी जो है उसका ब्लास्ट हो चुका है, अभी 2 बाकी है। ओके ओके। आग लगी है, बहुत ही भयानक तरीके से लगी है। ये देखो ये मकान जो है ये बचाने हैं फिलहाल। इस मकान में बिल्कुल आग लग चुकी है, इसको चारों तरफ से घेर दिया गया है। ये देखो भाई कुछ भी इंसान इसको अभी बुझाने की कोशिश करेगा लेकिन बुझा नहीं सकता है। ये देखो जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना हो सके। एडमिनिस्ट्रेशन डीसी रामबन से, एसएसपी रामबन, एसओ रामसू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी टीम आ जाए, ताकि ये जो आग बुझने का कोई चांस नहीं है। भाई आग जो है इसने पूरा दम पकड़ा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस मकान को बचाने की। ये देखो भाई सारे लगे हुए हैं, बट क्या करें यार, पब्लिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अभी यहाँ पर। और इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये देखो भाई, ये देखो उन्हें गैसेस पहुँचा दिए हैं यहाँ पर, और जेंट की पुलिस भी आ चुकी है। खबर जिला रामबन से यही है कि इलाका नील के जराड़ी में जो है एक आग की वारदात पेश आई है, जिसमें कई मकानात को जो है नुकसान पहुंचा है। सुबह के वक्त में जब ये आग की वारदात पेश आई तो लोकल लोगों ने जो है वहां की पुलिस, सिक्योरिटी और आर्मी को जो है इंटीमेट किया, जिसके बाद लोकल लोगों ने भी कोशिश की उस आग को बुझाने के लिए, और लगातार काविशें जारी है। वहीं फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग को मजीद फैलने से रोका जाए। और अभी तक जो है कई मकानों को उसमें नुकसान पहुंचा है, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ है जो हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट्स है। जाड़ी के बाढ़दार इलाके में जो है हालात जो है संगीन बनी हुई है, और एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू मॉनिटर कर रही है कि किस तरह जो है इस आग को जो है मुकम्मल तौर से कंट्रोल किया जाए और आगे मजीद फैलने से रोका जा सके, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो आवाम को। फिलहाल जो इनिशियल रिपोर्ट्स है या विजुअल्स हमने देखे उसमें यही है कि आग जो है काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, और उसने अपने लपेट में जो है कई रेजिडेंशियल हाउसेज को लिया है, जिसमें लोग जो सामान था घर में, जितना भी साजो सामान था वो सब जो है जलकर राख हो गया है। ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ है। सभी लोगों ने वहाँ पर वक्त कार्रवाई की, चाहे मकामी लोग हो वहाँ की आर्मी जो है, और उसके अलावा पुलिस और जो फायर सर्विसेज के जो लोग थे वो वहाँ पहुँचे, और उन्होंने आग को कोशिश की है काबू में करने की, और मजीद फैलने से रोका गया है। ताहम आग मुकम्मल तौर से अभी तक खत्म नहीं हुई है। लोगों से एहतियात बरतने की गुजारिश है कि वो अपनी जान को खतरे में ना डाले, और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द उन लोगों की जो है फौरी इमदाद करे, रेड क्रॉस के जरिए या SDRF के जरिए, ताकि वो लोग जो है फिलहाल जो अपनी जिंदगी को महफूज रख सके, और आने वाले दिनों में उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए और उनके लिए मजीद जो इकदाम की जरूरत रहेगी। इस ज़िम्न में MLA बानिहाल गूल जो है सजाद शाहीन ने भी एक ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने ये कहा है कि आग जो है भयानक है, उसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा। ताहम उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रामबन, SDM और दुगर एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि टच में है, और कोशिश की जा रही है कि आग को मजीद फैलने से रोका जाए, और जो मुतासरीन को है उनको माकूल मुआवजा देने की भी जो उन्होंने बात की है। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी, जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को 2 तरफा चलने की इजाजत होगी, उसके एन मुताबिक जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक इस वक्त दोनों तरफ चल रहा है, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू के दरमियान में। ताहम जो प्रायोरिटी है वो पैसेंजर व्हीकल्स को मिलती है, पहले तरजीही बुनियादों पर उनको छोड़ा जाता है, और उसके बाद जो है HMVs भी अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा है। ट्रैफिक पुलिस हर दिन एडवाइजरी जारी करती है कि जब भी अपने सफर का प्लान करना है, आपने पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को देखना है, और सफर के दौरान जो है आप लोगों ने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है, ताकि आपको शाहरा पर किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं मौसम के लिहाज से बात करें तो मौसम जो है खुशगवार है। आने वाले 30 नवंबर तक जो है मौसम यूं ही खुशगवार रहेगा। उसके बाद 1 से 4 दिसंबर के दरमियान में जो है मौसम में तब्दीली के इम्कानात है। उसके बाद 4 से 6 के दरमियान में फिर से मौसम खुश्क रहने का अंदेशा जताया है एमईटी ने, और इस दौरान किसान बागबान जो अपने हर तरह की एक्टिविटीज को जारी रख सकते हैं। न्यूज़ 18 आपको हर दिन जम्मू से नेशनल हाईवे के हवाले से जिला रामबन से अहम खबरों से आपको अपडेट करता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।